हम प्रश्न संग्रह 1.3 करने वाले हैं। 1.3 करने वाले हैं। इसमें दिया है आकृति में ये देखिए आपको बनाया है आकृति। बोला है एंगल ए बी सी किधर ढूंढे जा रहा ए बी सी दिया है 75। यहाँ पर दिया है कितना 75 दिया है, ठीक है। और एंगल ई डी सी इधर ए डी सी ढूंढे जा रहा ई डी सी ये भी कितना दिया आपको 75 यानी 75 दिया है, ठीक है ना। तो इनमें से दो त्रिभुज किस कसौटी से समरूप है। आप इसमें दो त्रिभुज बनाइए और बताइए कि कौन से कसौटी से क्या है और समरूप है, और समरूपता की एक की संगति लिखिए। चलिए आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, देख लिए। चलिए मैं दो त्रिभुज लेता हूँ, आप लीजिए। देखिए मैं पहले लेता हूँ डी सी ई, पहले मैं लिया डी सी ई, और दूसरा त्रिभुज लिया आपका दूसरा बी सी, क्या लिया बी सी ए। देखिए एंगल ए बी सी बराबर किसके ई डी सी के मिल रहा है क्या, ध्यान दीजिए। या तो ए बी सी तो ई डी सी, देखिए ए पहला बी दूसरा तीसरा एक एक संगति बना रहा हूं, ठीक है। पहला ये ई डी सी है ना, ये 75 ई डी सी मिला आपको, ठीक है। तो हम इस दो त्रिभुज को लेंगे और इसको क्या करेंगे हम समरूप करेंगे, क्या करेंगे समरूप सिद्ध करेंगे, ठीक है। देखिए त्रिभुज दिए त्रिभुज डी सी ई तथा त्रिभुज बी सी ए में देखिए क्या है, कोण डी सी ई बराबर स्वांसम कोण बी सी ए, क्यों, क्या है ये समान है कोण, क्या है ये दोनों में आ रहा है ना, दोनों त्रिभुज में क्या आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है ना, छोटे वाले में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है। तो सामान्य एंगल सामान्य कोण, ठीक है। और एक दिया है एंगल ए बी ई यानी या सी, एंगल ई डी सी स्वांसम है कौन सा बताइए ए बी सी, एंगल ए बी सी, क्यों ये क्या आपका दत्त है, ये क्या है दत्त है। तो इसलिए त्रिभुज डी सी ई समरूप होगा त्रिभुज बी सी ए की कौन सी कसौटी से भाई, देखिए दो कोण था तो क्या हो जाएगा आपका कोको हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोको। तो समरूपता की कोको की कसौटी क्या कारण पूछा था ना। तो इनमें से दो त्रिभुज किस कसौटी से समरूप है, कौन सी कसौटी से, कोको की कसौटी से। आप दो ही कोको की कसौटी से, कोको की कसौटी दो कोण है ना इसलिए कोको लिखा, ठीक है। और समरूपता की एक ही संगति लिखी। आप जो संगति बनाए थे राइट आपका ना सबमिट जुड़ रहा था, इसलिए आप बना दीजिए संगति डी सी ई, संगति बनाना है आपको, सॉरी क्या बनाना है आपको संगति, ऐसा ना ये एक की संगति का साइन बी सी ए आपका हो जाएगा ये आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया है आकृति में दिए गए जानकारी के अनुसार बताइए कि दोनों त्रिभुज समरूप है क्या, अगर है तो किस कसौटी से है उसका कारण लिखिए। देखिए अगर हम आकृति को ध्यान देखते हैं तो सबकी भुजा दिया है ना, हमको क्या बताना है समरूप बताना है, क्या बताना है हमको समरूप ना। तो समरूप बताने के लिए अगर भुजा दिया है तो क्या करना पड़ता है, उनका अनुपात निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है अनुपात। तो चलिए हम पीक्यू के मान पीक्यू अनुपात एल एल निकालेंगे, क्यू आर अनुपात एम एल निकालेंगे और पी आर अनुपात एल एन निकालेंगे और देखते हैं क्या तीनों का अनुपात जो आ रहा है क्या समान है क्या, देखते हैं, ठीक है। चलिए
हल करते हैं, हल ना, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एल एम एन में क्या है देखिए जरा, अनुपात निकालते हैं। पी क्यू बटे, बोलिए, हाँ, एल एम क्या है, एल एम 6/3, तो इसे कट जाएगा, कितना जाएगा 2a, मतलब क्या हो गया आपका 2:1 ना, पी क्यू बराबर अब बटे ये आएगा ना, एल एल एम एल एम एल एम, कितने दीजिए समीकरण नंबर 1। और उसे निकालिए क्यू बार बटे एम एन, निकालिए क्यू आर बटे एम एन, क्या हो जाएगा 8/4 कट जाएगा 2a, मतलब क्या हो गया आपका 2/1 क्यू आर बटे एम एन ना, इसका अनुपात 2:1 आ रहा है ना। दूसरा दीजिए इसको, तीसरा निकालिए पी आर बटे एल एम, पी आर बटे एल एन, ठीक है। 8 दे इसका, क्या दिया इसका 8 दिया है, क्या दिया है 8 ना, 8 ही दिया है, देखता हूँ ध्यान, सॉरी 8 नहीं है, ये 10 है, क्या है आपका 10 है, क्या है 10, क्या है 10, तो ये आपका 10/5 कट जाएगा आपका, ये 2:1 हो जाएगा आपका 2:1, मतलब पी आर बटे एल एन कितना हो गया 2:1, इसको दीजिए समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से, 1, 2 और 3 से क्या हो रहा है, पी क्यू बटे एल एम हो रहा है ना, वो किसके बराबर हो रहा है, सबका अनुपात क्या समान है, ए बराबर ए हो जाएगा आपका, क्यू आर बटे एम एन, और इसका अनुपात भी क्या है सेमी है सबका, तो पी आर बराबर पी आर बटे एल एन ना। तो इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप का साइन है, समरूप होगा किसके, त्रिभुज एल एम एन की, कौन से कसौटी से, समरूपता की गु की कसौटी से हो गया। चलिए अब हम देखते हैं, देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, पढ़ता हूं, थोड़ा पढ़िए आप ध्यान से। दर्शाए गए अनुसार 8 मीटर तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंबे, दर्शाए गए अनुसार 8 मीटर तथा 4 मीटर का 2 खंबा है, क्या है खंबा है, ऊंचाई वाले 2 खंबे समतल जमीन पर खड़े। आपका समतल जमीन हो गया, ये 2 खंबा आपका हो गया, ठीक है, ये समतल जमीन आपका, ये 2 खंबा आपका खड़ा है, एक छोटा खंबा है, बड़ा खंबा है। छोटे खंबे की लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर और बड़े खंबे की दिया है 8, ठीक है, मीटर दिया है, सॉरी इसलिए मीटर में। सूर्य के प्रकाश से छोटे खंबे का परछाई अगर 6 मीटर बनता है, क्या बनता है 6 मीटर, क्या बनता है आपका 6 मीटर। सूर्य के प्रकाश से आपका जो सूर्य, अगर ये खंबा है, आप देखिए खंबा है, मानिए इधर से क्या आ रहा है आपका परछाई आ रहा है, आपका सूर्य का लाइट आ रही है, इसका परछाई कुछ तो आएगा ना भाई, तो उसका वह कहाँ बन रहा है, जमीन बन रहा है, जिसका लेंथ कितना आपका, लंबाई कितना है 6, ठीक है। तो उसी टाइम इसका जब सूर्य का प्रकाश आएगा, लाइट आएगी, तो इस खंबे का भी तो परछाई बनेगी, तो उसका परछाई निकालने को बोल रहा है, किसका, बड़े खंबे की परछाई निकालिए। देखिए दोनों त्रिभुज एक ही टाइम बन रहे हैं ना, मतलब एक ही टाइम बनते ना, परछाई जब आपकी आ रही है सूर्य की, दोनों त्रिभुज एक ही टाइम में क्या बन रहे हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे ना। तो समरूप हो जाएंगे तो उनका अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो वही करके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए त्रिभुज पी क्यू आर
तथा त्रिभुज ए बी सी एक ही समय पर तैयार होती है ना, इसलिए त्रिभुज पी आर क्यू समरूप होगा इसके त्रिभुज ए सी बी की ना। तो अगर त्रिभुज समरूप है तो इसका भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। इसलिए पी आर बटे ए सी और क्यू आर बटे बी सी और पी क्यू बराबर बटे ए बी ना। जिसका इसका दिया है उसका रख दीजिए। किसका दिया है, पी आर दिया है 4 ए सी 8 क्यू आर 6 बी सी कितना x और पी क्यू ये नहीं दिया। ठीक है, हमने मान लिया कि जो आपको क्या निकालना है, बड़े खंभे की परछाई निकालना। तो माना कि मैं मान लेता हूं यहां पर कि माना बड़े खंभे की परछाई x मीटर है। क्या है, x मीटर है ना। तो हम इसको हम लेकर क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4/8 बराबर 6/x, क्योंकि ये तीन गुना कीजिए 4 गुने x 8 गुने 6, तो x और कितना हो जाएगा 8 गुने 6/4 कट जाएगा 2 हो जाएगा। तो x को कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, क्या हो गया आपका 12। तो आप लिखोगे ये x क्या था आपका, बड़े खंभे की परछाई का लंबाई थी ना, वो लिख दिया। अतः बड़े क्या पूछा, बड़े खंभे की लंबाई कितना होगी 12 इकाई, सॉरी मीटर दिया, इकाई दिया ना आपको, मीटर होगी। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, बस आपको दोनों त्रिभुज का समरूपता का ध्यान रखना कि अगर लाइट आती है दोनों क्या बनता है, एक साथ बनते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम अक्सर आता है कभी कभी, इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब हम नंबर 4 करते हैं। दिया है त्रिभुज, पढ़िया दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी लंब है बी सी पर, पी क्यू लंब है ए सी पर, ए बी लंब है बी सी पर, पी क्यू लंब है ए सी पर, और ए पी सी एक रखिए है, ए क्यू सी भी एक रखिए। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सी पी ए, किधर है सी पी ए, सी पी ए क्या है, सी पी ए समरूप है त्रिभुज सी क्यू बी के। सी पी ए समरूप है सी क्यू बी के। यदि एपी का मान दिया आपको, किधर एपी का मान दिया है 7 ना, बीक्यू का मान दिया आपको 8, बीक्यू का मान दिया है 8 दिया है, और बीसी का मान दिया आपको 12 ना। तो एसी का मान भी ज्ञात करना है आपको, एसी का मान भी ज्ञात करना है। चलिए पहले हम त्रिभुज को समरूप सिद्ध करते हैं। कौन दो त्रिभुज लेते हैं, देखिए त्रिभुज सी पी ए तथा त्रिभुज सी क्यू बी में। देखिए आपको 3 कोण लीजिए, 2 भुजा ढूंढिए, एक कोण या 2 कोण एक भुजा ढूंढने की कोशिश करते हैं दोनों त्रिभुज में। सी पी ए सी क्यू बी, सी पी ए 90 है और बी क्यू सी भी 90 है, मतलब एक कोण मिल गया। चलिए वो लिखते हैं, कोण सी पी ए बराबर स्वांशा में कोण सी क्यू बी के। क्यों, प्रत्येक कोण 90 अंश। ठीक है, और एक ढूंढिए कुछ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कोण है, ये जो कोण कौन सा, ये वाला, ये क्या है आपको दोनों त्रिभुज में आ रहा है नहीं आ रहा है, सामान्य कोण है। देखिए कोण त्रिभुज सी
क्यू बी में ना, इस त्रिभुज में बी सी क्यू ये कोण आ रहा है, और त्रिभुज ए पी बी में भी ये कोण आ रहा है, मतलब ए सी पी में भी ये कोण आ रहा है। मतलब कोण सी क्या है मेरा, सामान्य कोण है, इसलिए कोण पी सी ए स्वांशम हो जाएगा क्यू सी बी, क्यों, सामान्य कोण, क्या है आपका, कॉमन एंगल, सामान्य कोण, ठीक है। इसलिए त्रिभुज सी पी ए समरूप होगा किसके, त्रिभुज सी क्यू डी के, कौन से कॉन्सेप्ट से, समरूपता की कसौटी से ना, इसलिए ना सिद्ध हो गया। अभी क्या करना है आपको, एसी का मान निकालना ना, क्या क्या दिया है, एपी दिया है, बीक्यू दिया है और बीसी दिया। तो अगर त्रिभुज समरूप है इसका भुजा क्या होगी, हाँ इसकी भुजा होगी समानुपात में होगी, तो मतलब सी पी बटे सी क्यू बराबर पी ए बटे क्यू बी ना, पी ए बटे क्यू बी बराबर सी ए बराबर अपॉन सी बी, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपात में होती, क्या होती है, समानुपात में होती है ना। आपको जिसका इसका मान दिया ना उसका सारा कीजिए, किसका दिया है, सीपी का दिया है क्या, नहीं आपको सीपी नहीं दिया, छोड़ते हैं ऐसा, सीपी सी क्यू भी नहीं दिया, छोड़ देते ऐसा, ठीक है। एफ जी दिया है 7, क्यू भी दिया होगा आपको, क्यू भी 8 यानी बी क्यू, और ए सी निकालने को बोला है, और डी सी 12, ठीक है। हम इसको लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है, हल करते हैं। इसका तो मान ही मालूम है, इसमें 4 चीजें, 1 2 3 4 में से 3 आपको मालूम है, 1 नहीं मालूम, तो इसको तीनों गुना करेंगे तो तीसरा मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए 7/8 बराबर ए सी बटे 12, 12 गुने 7 बराबर ए सी गुने 8, तो 8 गुना में जाएगा भाग हो जाएगा ना, तो सिर्फ ए सी बच जाएगा, तो ए सी बराबर 8 भाग हो गया, तो 12 गुने 7 बटे 8 ना। अब इसको काटने की हम कोशिश करेंगे, काटिए, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12 ना, इसको काटते हैं वापस 2 से, 2 कम 2, 2 कम 2, 1 बच गया, 2 बचे 10 ना, तो 3 का आधे का रहता है ना, कितना हो गया, 1.5 हो जाएगा, तो ए सी बना कितना हो गया, 1.5 इंटू 7, 1.5 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7 बचे 35, 7 और 3, 7 कम 7 3 10 में कितने के बाद रहेगा, 1 के बाद, तो एसी हो जाएगा ना। तो आपको एसी का मान निकालिए। अब एसी कुछ इसका वो नहीं दिया ना, कितने मीटर में है कि सेंटीमीटर में, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, अतः एसी बराबर 10.5 इकाई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको, इकाई, ये आपका हो गया आंसर। अतः लिखना जरूरी है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है, आईएमपी है, क्या है, आईएमपी। अक्सर ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। बोला है चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज है। आप बताइए समलंब चतुर्भुज होता क्या है, बताओ भाई। जिस चतुर्भुज की भुजाओं की एक जोड़ी, जिस चतुर्भुज की भुजाओं की एक जोड़ी क्या हो, समांतर हो, उसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। मतलब पी क्यू समांतर हो जाएगा एस आर के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजा पी क्यू समांतर है भुजा एस आर की ना। और दिया है ए आर का मान दिया है, ए आर का मान है 5 टाइम्स ऑफ ए पी, मतलब ए आर बराबर है 5 गुने ए पी। तो सिद्ध कीजिए कि एस आर बराबर होगा वो भी 5 गुना होगा ए क्यू का। क्या होगा,
नहीं, आपको सिद्ध करना है कि जो एसआर है वो क्या पास होने से होगा, पी क्यू का पास होना होगा। देखिए किसका मान, किसमें दिया है रिलेशन आपको, ए आर इधर है, ए आर इधर है ना, और ए पी किधर है, ए पी इधर है ना, ये वाला मिला, ये मिला, ठीक है। अभी किसमें पूछ रहा है आपको, ए एस का मान, ए एस किधर है मेरा, इधर है ना, और ए क्यू इधर है ना, और क्या पूछ रहा है आपको, एस आर और पी क्यू, ये सब दिखा है, एस आर पी, मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की, ये दोनों त्रिभुज की क्या हो रही है, और इस त्रिभुज की बात हो रही है ना, मतलब इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए आप, समरूप सिद्ध कीजिए, और समरूप सिद्ध करने के बाद उसकी जो भुजा होगी क्या कीजिए, उसको समानुपात में लिखिए, और उसको हल करने की कोशिश करेंगे ना तो मिल जाएगा, जो चाहिए आपको मिल जाएगा। तो अब बात आती है कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम समरूप कैसा करें ना, आपको दो भुजा चाहिए या दो कोण चाहिए, कोई भी चीज चाहिए ना, या तीन भू को भू या को लगाइए। देखिए आप इसको और इस त्रिभुज ध्यान देखेंगे तो ये कोण इसके बराबर होगा, क्यों होगा भाई, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए एक आपको एंगल मिल गया, मतलब एक कोण मिल गया, क्या मिल गया आपको, एक कोण मिल गया, ठीक है। अभी दूसरा पी क्यू समांतर है एस आर के, मानता हूं कि मेरा एस आर क्या है, तिर्यक रेखा, क्या है, तिर्यक रेखा, इसलिए ये वाला कोण क्या हो जाएगा, इसके समांतर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे ना, ऐसा यहाँ पर P है, Q है, A से R है ना, P की समांतर एस आर के, मानता हूँ कि एस क्यू क्या है, तिर्यक रेखा, क्या हो जाएगा आपका, ये वाला कोण और ये कोण समसम हो जाएगा। कौन सी कसौटी है ये भाई, एकांतर कोण की कसौटी, तो कोण P Q A समसम हो जाएगा किसके, R S Q की, दो कोण मिल गए, नहीं मिल गए, एक और कोण मिल गए ना, तो कोण की कसौटी से त्रिभुज P Q A समरूप होगा किसके, त्रिभुज R S A के, ठीक है, R S A के। चलिए हम करते हैं, दत्त आप लिख लेंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप दत्त लिख लेंगे, ठीक है, दत्त जो दिया वो लिख लेंगे। साथ ही क्या लिखना है आपको, एस आर बराबर 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू, ठीक है, और रचना कुछ नहीं है, उसके बाद उत्पत्ति। चलिए हम करते हैं, पहले हम कोण ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए दिया है चतुर्भुज ए पी क्यू आर एस, एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है ना, इसलिए पी क्यू समांतर है एस आर के, तथा रेख कौन सी, एस आर एस क्यू, एस क्यू लीजिए, एस क्यू क्या है, इसकी तिर्यक रेख है ना, तो इसलिए बनाइए एकांतर, ये क्या हो जाएगा, एक बना रही एकांतर, इसका नाम पी क्यू था, एस आर था, यहाँ इसमें क्या था आपका ए है ना, इसलिए कौन पी क्यू एस समसम हो जाएगा किसके, कौन आर एस क्यू के ना, कौन से कसौटी से, एकांतर कोण, क्या जाएगा, एकांतर कोण की कसौटी, इतना लिख चलेगा, ठीक है। अब आप पी क्यू एस बोलिए या पी क्यू ए बोलिए, भाई हम लोग त्रिभुज में जाना है ना, ये त्रिभुज में, इसलिए पी क्यू एस के बदले पी क्यू ए लिखता हूँ, क्योंकि ये क्या है, एक रेखीय है ना। उसी तरह में आर एस क्यू के बदले आर एस ए लिखता हूँ, ठीक है, लिखता हूँ, देखिए पी क्यू एस, इस पढ़ा तो क्या लिखता हूँ, उसके बदले में ए लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, ए बराबर समसम कोण आर एस ए, काहे भाई, क्योंकि एस ए क्यू क्या है, एक रेखीय, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर ए, क्या दीजिए इसको समीकरण नंबर ए दीजिए। अब जाइए दोनों त्रिभुज में, इसमें त्रिभुज पी क्यू ए तथा त्रिभुज आर एस ए में क्या है, देखिए कोण पी ए क्यू समरूप है, ध्यान दीजिएगा ना, सॉरी समसम है इसके कोण एस ए आर के, क्यों भाई, क्योंकि क्या है, शीर्षाभिमुख, क्या है, शीर्षाभिमुख
शीर्षाभिमुख कोण, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और आप यहाँ से ये निकाले कि पी क्यू ए स्वांशा में किसके कोण आर एस ए के, कहाँ से, समीकरण एक से ना, इसलिए कोण पी क्यू ए समरूप होगा किसके, सॉरी, इसलिए त्रिभुज पी क्यू ए समरूप होगा किसके, त्रिभुज आर एस ए की, कौन सी कसौटी से, को की कसौटी से, को की कसौटी से ना। इसलिए पी क्यू बटे आर एस और क्यू ए बटे एस आर और ए पी बटे ए आर ना, ध्यान करेंगे बटे में जाना, ए बटे और ये होता है ना। अब आप लिखिए कारण क्या देगा यहाँ पर, इस समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, क्या है, भुजाएं, ठीक है। आप ये समत्रिभुज की संगत भुजाएं, इसको हम कहते हैं, इसका काम ही है, ठीक है। इतना हो गया। अब आप क्या, जिसका मान दिया है ना उसका बढ़ा दीजिए। किसका इसका मान दिया है, आपको दर्द दिया है, ए आर का मान कितना दिए हैं, 5 टाइम्स ऑफ ए पी ना, ए आर किधर मेरा, ए आर ढूंढता यहाँ है ना, यहाँ रखते हैं, ठीक है। और किसका मान दिया है, ए एस का मान दिया, एस किधर है, ए एस किधर है भाई आपका, ए एस, सॉरी, क्यू ए बराबर हो जाएगा आपका ए एस, ये आपका ए एस ये होगा, क्या होगा, ए एस होगा, ठीक है। इसका तो मान रखिए क्यू ए बटे ए एस किधर है मेरा, एस कितना दिया आपको, 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू ना, बराबर, इसके बराबर ये सब भी आ रहा था, इसके बराबर क्या था आपका, पी क्यू था, पी क्यू बटे आर एस ना। और ये क्या था आपका, एपी मान दिया, कितना दिया है, क्या, एपी नहीं दिया है, ए आर दिया है, ए आर मान, एपी वैसे ही रहेगा ना, ए आर मान दिया आपको 5 टाइम्स ऑफ एपी ना, ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा ना, मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे आर एस, क्या हो गया, 1/5 बराबर 1/5। किसी एक अनुपात को लेकर ये सॉल्व कीजिए, मैं चलिए मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, इसको लेकर सॉल्व करता हूँ। देखिए तो पी क्यू बटे आर एस बराबर 1/5, तीसरे गुना कर दीजिए, तो 5 टाइम्स पी क्यू इंटू आर एस ना, तो इसलिए आर एस बराबर 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू, जो आपको यही आपको सिद्ध करना था ना, आपको यही सिद्ध करना है ना, सिद्ध हो गया आपको, ठीक है। चलिए अब हम इसको ध्यान देखिए ठीक से। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 करते हैं ना। प्रश्न नंबर 5 और 6 बिल्कुल सेम है, क्या है, बिल्कुल सेम है। जिस तरह प्रश्न नंबर 5 में काम कर रखी है ना, जहां तक त्रिभुज सिद्ध किए और त्रिभुज सिद्ध करने के बाद समरूप सिद्ध किए ना, कौन सी कसौटी से बताइए, कोई कसौटी से सिद्ध किए थे ना, कि ये इसके शीर्षाभिमुख और ये एकांतर, तो ये 2 कोण हो गया आपका। जो 5 का काम किए वही 6 में काम कीजिए। जहां तक उसमें समरूप सिद्ध किए थे उसका क्या लिखे थे आप, भुजा को अनुपात लिखे थे, वहां उतना इसमें सेम है। उसके बाद उसमें मान दिया था, इसे मान कुछ अलग दिया, बाकी सब सेम है। तो आप ये खुद से ट्राई कीजिए, मैं बोलूंगा आपको ये खुद से ट्राई कीजिए। 5 देखिए अच्छे से, और जैसा 5 किया हो ना वैसा ही सेम है, नाम अलग। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध कीजिए। देखिए ये इसके बराबर है शीर्षाभिमुख, और ये कोण इसके कोण के बराबर, कौन सा कोण हो जाएगा, एकांतर कोण। इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे ना। तो सी डी ओ समरूप होगा किसके, ए बी ओ के ना, हो गया। तो सबका सी डी बटे क्या हो जाएगा, ए बी ना, डी ओ बटे बी ओ, और सी ओ बटे क्या हो जाएगा, सी बटे ए ओ, सी बटे ए ओ। और जिसका मान दिया है उसका रखिए, जिसका निकालना है उसका आप निकाल लेंगे, ठीक है, आप निकाल लेंगे, ये आसान है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आपको दिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना, और बीसी को बिंदु ई पर छेद करती है,
इस तरह की BEC क्या एक रेखीय है, तो सिद्ध कीजिए कि DE किधर है, DE इंटू BE और C इंटू T, ऐसा आपको सिद्ध करना है ना। मतलब देखिए DE इंटू B मतलब और EC इंटू T, मतलब इस त्रिभुज को इस त्रिभुज में क्या करना है, आपको समरूप सिद्ध करना है ना। और समरूप सिद्ध करेंगे और जो उसकी भुजा होगी बटन लिखेंगे, उसके बाद उसको गुना करेंगे ना, त्रिभुज गुना, तो आपको ये मिल जाएगा। चलिए हमारा काम क्या रहेगा, इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कोण ना, ये कोण इसके क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, वो लिख दे। चलिए लिखते हैं त्रिभुज, कौन से ना बताया जा रहा नहीं, ठीक है। और देखिए और एक कोण चाहिए मेरे को ना, या भुजा चाहिए। देखिए ये कोण इसके बराबर है, क्यों कि समांतर चतुर्भुज की समूह कोण क्या होती है, क्या होती है, समूह कोण समसम होती है ना। तो ये इसके बराबर है ना, और ये DC समांतर है AB के, इसलिए DC समांतर हो जाएगा BD के, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ये कोण जितना का उतना AB होगा। क्यों होगा भाई, एकांतर कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। या देखिए ये इसके समांतर है, मतलब AB क्या है, क्लियर रखे क्या है, देखिए ये ऐसा समांतर है ना ऐसा, और मानता हूं ये मेरा क्लियर है, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। क्यों होगा भाई, संगत कोण ना, हो गया ना। तो जितना ए उतना ए उतना ए उतना ए ना, तो आपको एक और कोण मिल गया, कोण ए TBE बराबर कोण DEDCE ना, एकांतर कोण। तो हम चलिए वही सब लिख देते हैं। चलिए चतुर्भुज ABCD में क्या है, AB ना। चलिए AB समांतर है किसके, ये नहीं सही, हम AD लिखते हैं। क्या ये A है ना, और ये D है, ये D है और C है। चलिए AD समांतर है BC की, तथा AB इसकी क्या है, तिर्यक रेख है। क्या है, तिर्यक रेख है। इसलिए कोण CBT था ना, यहाँ पर CBT बराबर होगा कोण किसके, DAB भाई। क्यों, संगत कोण, क्यों संगत कोण। देखिए जितना DAB है, मतलब जितना DAB है उतना DCB होगा ना, ये वाला कोण होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, समसम होते हैं। उसको हटा दें, इसको हम हटाते हैं। कोण CBT समसम होगा कोण किसके, DCB के। क्यों, इस समांतर चतुर्भुज की सम्मुख क्या कोण ना। DCB के बदले में DCE भी दे सकता, क्योंकि CEB क्या है, एक रेखीय। CEB क्या है, एक रेखीय। इसलिए एंगल CBT, किधर CBT है, CBT और DCE ना। कारण क्या था यहाँ पर कि CE और B क्या है, एक रेखीय। इसको देखिए समीकरण नंबर A ना। अब जाइए आप त्रिभुज में, कौन सी त्रिभुज जाएगा बताइए, त्रिभुज DEC में जाएगा। कौन सी त्रिभुज में, DEC में, त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में, DEC तथा कौन सी, ये वाला छोटा वाला, ये बड़ा वाला, DEC और TEB में, तथा त्रिभुज TEB में, DEC ना, ये कोण इसके होना चाहिए बराबर, तो मैं TEB हो गया ना। अब एक ही संगति बना रहा था, ठीक है। तो इस जाइएगा कि कोण DEC समसम है किसके, कोण TEB के। क्यों भाई बताओ, शीर्षाभिमुख। क्या है,
शीर्षा भी मुख क्या कोण कोण ना। और एंड एक और मिला आपको डी सी ई फंक्शन किसके डी सी ई पहला लास्ट दूसरा कौन टी मतलब पहला डी ये टी ना टी बी सी कहां से समीकरण 1 से समीकरण 1 से इसलिए त्रिभुज डी ई सी समरूप इसकी त्रिभुज टी ई बी ना कौन से कसौटी से कोको की कोको की कसौटी से राइट। चलिए इतना हो गया। अब त्रिभुज समरूप हो गया, इसकी संगत भुजा क्या होगी समानुपात में होगी ना। क्या होगी समानुपात में होगी। तो इसीलिए डी ई बटे ई सी बराबर टी ई सॉरी डी ई सी नहीं ये डी ई बटे डी बटे टी और ई सी बराबर ई बी या बी लिखिए चलेगा। और डी सी बटे टी बी ना टी बी। और ये हो गया आपका डिवीजन क्या रहेगा डिवीजन रहेगा कि समपात की समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है संगत भुजा है ना हो जाए। आपको क्या चाहिए आपको तो इसको दे दीजिए समीकरण 1 इसको 2 दे दीजिए क्या 2 और 2 से क्या है आपको क्या क्या चाहिए डी चाहिए डी इधर है बी इधर है सी इधर है और टी इधर मतलब इसको क्या करना है समझे 2 से गुना करना है ना एक दूसरे को चीजें गुना करना है। तो समीकरण 2 से क्या है डी ई बटे टी ई बराबर ई सी बटे ई बी ना कर दिए तीन गुण डी ई गुने डी ई गुने ई सी गुने टी आपको यही चाहिए था हेंस प्रूफ क्या हुआ आपका हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है आपका सिद्ध हो गया। देखिए इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आपको ये जो त्रिभुज है एक की संगति लेना चाहिए। ठीक है लेने आना चाहिए ये है ना संगति। अगर आप ये अगर ले नहीं पाएंगे ना एक की संगति मान लीजिए आप मैं यहाँ टी ई बदले में बी ई टी लिखूंगा तो मेरा जो एक की संगति रॉन्ग हो जाएगी और आपका जो गुना करे तो ये नहीं मिलेगी। तो एक की संगति लिए क्या करिएगा देखिए इस हिसाब में कौन था ना इस हिसाब में कौन को लीजिए देखिए डी ई सी किया ये यहाँ चालू किया था इसी लाइन को कहा इंड है यहाँ पर टी था इस लाइन इंड कहा था टी बता यहाँ से चालू किया टी ई बी में ना कि मैं बी ई टी में। अगर बी चालू करना तो इसका इंड क्या है ये डी ई सी यहाँ चालू करो फिर ई सी ई डी से ऐसा। ठीक है लिख लीजिए इसको। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है आकृति में एसी तथा एडी ना एसी तथा बीडी प्रसव बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती है। एसी और बीडी कहाँ करती है प्रतिच्छेदित पी पर प्रतिच्छेदित करती है और एपी बटे पीसी और पी बटे पीडी दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज सी डी टी क्या है समरूप मतलब इस त्रिभुज को अभी क्या करना है समरूप करना है। मतलब आपके लिए 2 कोण चाहिए या 2 भुजा चाहिए ये कोण चाहिए अब कसौटी चाहिए अब कसौटी कोई भी आना चाहिए ना एक देखिए। और 10 में क्या दिया एपी बटे सीपी डीपी बटे डीपी मैंने लिख दिया साथ ही क्या करना भी लिख दिया मैंने। ठीक है आपको जाते हैं त्रिभुज ए बी पी एंड त्रिभुज सी डी पी में ना देखिए ए पी बटे सी पी बराबर फंक्शन और किसके बटे में बराबर है और बी पी डी पी ये क्या है आपका 10 है ना मतलब एक भुजा 2 भुजा मतलब 2 भुजा मिल गया समरूप के 2 भुजा बात चाहिए ना
स्वांशों में बराबर लिखते हैं। अभी यहाँ क्या स्वांशों में क्या लिखते हैं, त्रिभुज को स्वांशों में करना तो AP बटे CD लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या करना है, समरूप करना है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर बट्टे लिखेंगे, क्या करेंगे बट्टे लिखेंगे। ठीक है, एक आपको दो भुजा मिल गया, दो भुजा जोड़ मिल गया ना, दो भू मिल गया, दो भू ना। अब देखिए ए वाला और ए वाला क्या आपका शीर्षा में कोण है ना, तो कोण APB बराबर कोण APB बराबर CPD, क्या है शीर्षा विमुख, शीर्षा विमुख कोण ना। तो आपको दो भुजा है कोण, तो भू से क्या हो गया आपका त्रिभुज, क्या हो गया समरूप हो गया, क्या हो गया समरूप हो गया, इसलिए त्रिभुज ABP समरूप होगा त्रिभुज CDE। कौन से पद्धति से बताइए, भू से समरूपता की, यहाँ की समरूपता की, भू को भू की कसौटी से, ठीक है बस सिद्ध हो गया, ये था बस, ये था कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं। ठीक है, ये 1.3 का लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इसके बाद आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, इसका चालू होगा आपका 1.4। ठीक है, तो इसको इसमें आप दिया है त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि CDA देखिए CDA बराबर किसके है, CDA बराबर किसके, D मतलब BAC के, क्या BAC इसकी, ये जो कोण है इसके बराबर है BC DAC ना। तो हम इसी त्रिभुज में क्या करना है आपको, समरूप सिद्ध करते हैं। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज को, हाँ, और उसके बाद आपको भुजा मिल जाएगा। क्यों देखिए AC दोनों में आ रहा है ना, AC और क्या होगा गुना होगा, तो मतलब गुना होगा स्क्वायर हो जाएगा ना, AC दोनों में। तो हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज क्या करते हैं, समरूप सिद्ध करते हैं। चलिए 10 हम लिख लेंगे, 10 में क्या दिया है, ये आपका त्रिभुज ABC में बिंदु D भुजा BC पर इस प्रकार है कि एंगल BAC बराबर एंगल ADC, साथ क्या करना है आपको, CA² बराबर CB गुने CD। पति क्या रहेगी आपकी, 10 में जो दिया है वही यहाँ से आप यहाँ तक लिख दीजिए ना, यहाँ तक। ठीक है, पति में क्या रहेगी, दो त्रिभुज उठाइए, कौन कौन सी, CDA एंड त्रिभुज CDA होगा, CDA तो CA भी उठाइए, त्रिभुज CAD, ये कौन दिया है ना, इसको भी आप लेकर सॉल्व करें ना तो मिल जाएगा ना, ये कौन दिया है ना। अब इस कौन को आप तुरंत मान लीजिए, क्योंकि आपको अलग से संगति बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे को आता है इसलिए बना। ठीक है, जाइए इसमें देखिए, बोला है कौन CDA स्वांशम है कौन किसके, BAC की, यहाँ पर दम की, थोड़ा नाम अलग से लिखा, मतलब आगे से लिखा, बाकी कौन ये आ रहा है ना, कौन से। और एंगल C बराबर एंगल C दोनों आ रहा है ना, आ रहा क्या है, वो क्या है, सामान्य कोण, क्या है सामान्य कोण, सामान्य कोण ना। इसलिए त्रिभुज CDA समरूप होगा इसके त्रिभुज CAD के। ठीक है, कौन सी पद्धति से, को की कसौटी से, को की कसौटी से। तो इसलिए CD बटे CAC बराबर AD बटे BA, AD बटे BA बराबर AC बटे BC बटे BC। कारण क्या लिखे यहाँ पे, कार्य लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत
भुजा है, समत्रिभुज की संगत भुजा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्या चाहिए आपको, सी सी किधर है, इधर है ना सी, इसलिए सी डी सी ए लीजिए। ठीक है, बराबर किसकी दो बार सी चाहिए ना, तो और चाहिए आपको बी सी चाहिए, इसी तरह इसको लिखिए, तो ए सी बटे बी सी, तो ये क्या आपका सी ए, इसको लिख सकता हूँ ना सी ए। अब इसको क्या कीजिए, तीव्र गुना लीजिए, क्या कीजिए तीव्र गुण है, देयरफॉर तीव्र गुण क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ आगे सी डी गुने बी सी बराबर सी ए गुने सी ए गुने सी ए, तो आपका सी डी गुने बी सी बराबर सी ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा सी ए स्क्वायर, जो आपको ये सी करना था ना, हो गया ना आपका, तो हेंस सी ए स्क्वायर बराबर, अतः सी ए स्क्वायर बराबर सी डी गुने बी सी, ये आपका होगा समाप्त। बस आपको दो त्रिभुज को समरूप करना था, जितना करके हो जाएगा। हाँ, दो त्रिभुज का समरूप करने की संगति आपको एक ही संगति आना चाहिए, मेन ये एक ही संगति पर डिपेंड करता है। अगर आप इसको संगति करते हैं, एक ही संगति बनाने आता है, 9 सीखे रहोगे। ठीक है, एक ही संगति कैसे रहते हैं, ये तो इसकी संगति क्या होगा,